नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बालोतरा से। बालोतरा जिले के पादरू कस्बे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भव्य विजयदशमी पथ संचलन आयोजित किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से प्रारंभ हुए संचलन में लगभग 721 स्वयंसेवक शामिल हुए और 5 से 7 हजार लोगों ने इसे देखा। मुख्य मार्गों और चौराहों पर द्वीप प्रज्वलित कर रंगोली सजाई गई और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। श्री श्री 1008 महंत परशुराम गिरिजी महाराज संघ से राजेश जी और अन्य प्रांत पदाधिकारी उपस्थित रहे। पुलिस प्रशासन ने संपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की। पांडाल, मंच सज्जा और जलपान की व्यवस्था भी की गई। समारोह में उपस्थित लोगों ने समाज सुधार और पाशजन्य की अवधारणा पर विचार किया, जिससे व्यक्तित्व निर्माण और समाज में समरसता का संदेश मिला। बालोतरा से भगाराम की रिपोर्ट। रविवार को मित्रपुरा थाना क्षेत्र के गोलगांव निवासी हरज्ञान गुज्जर जलदाय विभाग कार्यालय स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गया। वह अपने गांव में बंद पड़े आम रास्ते को खुलवाने के लिए पिछले 2 साल से प्रयासरत था। शिकायत के बावजूद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे आक्रोशित हरज्ञान ने टंकी पर चढ़कर पेट्रोल डाल लिया और बेसुध अवस्था में सीढ़ियों पर लेट गया। सूचना पाकर पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचे और लाउडस्पीकर के माध्यम से युवक को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल हरज्ञान को सुरक्षित नीचे उतारने की कवायद जारी है। बड़ी संख्या में लोग भी घटनास्थल पर जमा हैं। बोली से दीपक गिरी की रिपोर्ट। राजगढ़ थाना क्षेत्र के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चैनल नंबर 128.1 पर गोरक्षकों ने जयपुर की ओर से आ रही आयसर कैंटर को रोककर 25 गोवंश बरामद किए। इनमें से 2 गोवंशों की मृत्यु हो चुकी है और 4 गंभीर रूप से घायल हैं। गोरक्षक हेमंत मीना ने बताया कि गोवंशों को बेरहमी से ठूस कर भरा गया था। तस्करों ने अंधेरे का फायदा उठाकर साथ में आई एक क्रेटा गाड़ी छोड़कर भाग गई। सभी गोवंशों को राजगढ़ भोरंगी धाम गौशाला पहुंचाया गया, जबकि गाड़ी को राजगढ़ थाने में सुपुर्द किया गया। गोरक्षकों ने पुलिस की चौकियों की कमी को तस्करों के हौसले का कारण बताया। राजगढ़ से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। हमें आज रात खबर मिली कि एक गाड़ी, आयसर गाड़ी, बड़ी गाड़ी जयपुर साइड से भर के आ रही है। सभी गोरक्षक दिल्ली मुंबई हाईवे जाकर बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने हम पे फायरिंग भी करी। इसके साथ एक क्रेटा गाड़ी थी, उसको हमने कांच भी फोड़ दिए थे पर उसको नहीं ले पाए। तस्कर अंधेरे का फायदा उठा के भाग गए। इसमें 25 गोवंश निकले। इतनी बुरी तरीके से भर रखे थे, जिसमें से 2 की मृत्यु हो चुकी है और 4 से 5 अभी सीरियस कंडीशन पे हैं। तस्करों के लिए खुली चेतावनी है, हाथ आ गए तो पैरों पर नहीं जान देंगे और गाड़ी की हालत आप न्यूज़ में पूरा देखेंगे, टायरों पर नहीं जाएगी। और हमारे चक्कर मत पड़ना, गाय हमारी माता है, हरगिज नहीं कटने देंगे। कौन सी जगह कार्रवाई की आपने? ये दिल्ली मुंबई हाईवे, यहाँ पर कोई भी पुलिस का जाब्ता नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कोई चौकी नहीं है। तस्करों के इतने हौसले बुलंद है कि बेरोक खौफ आराम से खूब आते जाते हैं। रेणी थाना क्षेत्र में 16 साल की नाबालिग छात्रा से 2 साल पहले हुए रेप और प्रताड़ना मामले में आरोपी 3 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तारी वारंट से तलब किया गया है। आरोपियों में कांस्टेबल अविनाश मीणा पर रेप और मानसिंह तथा राजू उर्फ राजवेंद्र पर छेड़छाड़ और प्रताड़ना का आरोप है। मामले में तत्कालीन राजगढ़ डीएसपी और जांच अधिकारी ने आरोपियों का पक्ष लेते हुए अंतरिम रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी। पीड़िता की मां की प्रोटेस्ट पिटीशन के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर आरोप सही पाए। जांच में पाया गया कि आरोपी पुलिसकर्मियों की कॉल डिटेल घटनास्थल के आसपास मिली। न्यायालय ने इस आधार पर तीनों को गिरफ्तारी वारंट से तलब किया। आरोपी मानसिंह मालाखेड़ा थाने में, जबकि अविनाश और राजू राजगढ़ थाने में तैनात है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। केंद्रीय वन मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने व्यापारियों और दुकानदारों से अपील की कि जीएसटी दरों में कटौती का पूरा लाभ उपभोक्ताओं को पहुंचाएं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीएसटी स्लैब में सरलीकरण कर 5 और 18% दरें प्रभावित की गई हैं। इससे दैनिक जरूरत की वस्तुओं की कीमतों में कमी आई है। भूपेंद्र यादव शनिवार को अलवर शहर में जीएसटी बचत उत्सव के तहत पदयात्रा के दौरान व्यापारियों से संवाद करते हुए उन्हें जागरूक किया और विभिन्न प्रतिष्ठानों पर जीएसटी बचत उत्सव से संबंधित स्टिकर्स लगाए। उन्होंने आमजन से वोकल फॉर लोकल के तहत स्थानीय व स्वदेशी उत्पाद अपनाने का आह्वान भी किया। पदयात्रा के बाद सांसद खेल उत्सव 2025 की बैठक में बताया गया कि अब तक 40,000 से अधिक खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन किया है, जो पिछले संस्करण से 5 गुना अधिक है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। जीएसटी का एक बचत उत्सव मनाया जा रहा है। जीएसटी के बचत उत्सव में पूरे देश के सभी व्यापारी और ग्राहक दोनों ही मिलकर स्वागत कर रहे हैं। जीएसटी का सुधार जब लागू हुआ था तब जो इनडायरेक्ट टैक्स है उससे एकरूपता लाने के लिए और गरीब आदमी को राहत दिलाने के लिए जीएसटी लाया गया था। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम जीएसटी के 8वें साल में प्रवेश कर रहे हैं
और इसमें जीएसटी की जो हमारी दरें हैं अब उनको केवल 2 कर दिया है, 5% और 18%। ग्राम में सिंगोद खुर्द के बस स्टैंड स्थित तेजाजी महाराज के मंदिर में शनिवार रात भंडारा एवं भजन संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने पंगत प्रसादी ग्रहण की और भजन संध्या में बाबूलाल चौधरी एंड पार्टी हाड़ौता के गायक कलाकारों ने तेजाजी महाराज की महिमा का गुणगान किया। सीकर सांसद कॉमरेड अमराराम चौधरी ने ग्रामीणों को धार्मिक आयोजनों से क्षेत्र में खुशहाली आने की बात कही और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विकास के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान सांसद और ग्रामीणों ने जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय में हुई हिंसा प्रकरण मामले में सिंगोद खुर्द निवासी डॉक्टर राम सिंह सामोता की गिरफ्तारी पर निष्पक्ष जांच करवाने का ज्ञापन भी पुलिस को सौंपा। मौके पर पुलिस थाना प्रभारी, सरपंच, पूर्व सरपंच और अनेक समाजजन उपस्थित रहे। चोमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट। तिजारा के फिरोजपुर रोड पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने आज सुबह गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारकर 4200 लीटर मिलावटी दूध पकड़कर मौके पर नष्ट किया। कार्रवाई का नेतृत्व डॉक्टर अरविंद गेट और खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार ने किया। 2 गाड़ियों से मिलावटी दूध बरामद हुआ। पहली गाड़ी में सफेद टंकियों और ड्रमों में हजारों लीटर दूध था, जबकि दूसरी गाड़ी में 200 लीटर दूध मिला। जांच में दूध की मिलावट की पुष्टि हुई और लीगल सैंपल फूड लैब भेजे गए। कार्रवाई पुलिस की मौजूदगी में की गई। खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर टी शुभ मंगला और जिला कलेक्टर किशोर कुमार के निर्देश पर यह अभियान लगातार जारी रहेगा। तिजारा से मोहम्मद शकील की रिपोर्ट। 5 अक्टूबर 2025 वार रविवार को राजस्थान सरकार द्वारा शुद्ध आहार मिलावट पर वार दीपावली का अभियान चलाया गया है, जिसमें हमारी खाद्य आयुक्त डॉक्टर टी शुभ मंगला एवं जिला कलेक्टर किशोर कुमार जी के निर्देश में ये कार्रवाई चल रही है। हमें मुखबिर के तहत एक सूचना मिली थी कि तिजारा के अंदर मिलावटी दूध का कारोबार हो रहा है। उसके तहत आज हमने सुबह 4 बजे हमारी टीम को फिरोजपुर रोड पे खड़ा किया और उसकी रेकी करी कि कितने बजे वो गाड़ी निकलेगी और अप्रोक्स 6:30 बजे हमने उस गाड़ी को ट्रैक कर लिया और उस गाड़ी को पकड़ा। गाड़ी का मालिक आदिल सन ऑफ अलीम, ग्राम पालपुर तिजारा, उम्र 22 वर्ष है, जिसने मैसर्स आदिल के नाम से लाइसेंस दे रखा है। हमने MFTL पर उसके दूध की जांच करी। दूध में 5 नगर में RSS द्वारा भव्य पथ संचलन का आयोजन किया गया। सैकड़ों स्वयंसेवक परंपरागत गणवेश में अनुशासित पंक्तियों में नगर की प्रमुख मार्गों से गुजरे और देशभक्ति के नारे लगाए, जिससे नगर में देशभक्ति का माहौल बना। संचलन मार्ग में नागरिकों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वयंसेवकों का स्वागत किया। नगरवासी सड़कों के दोनों ओर खड़े होकर उत्साहपूर्वक संचलन देख रहे थे और स्वयंसेवकों का हौसला बढ़ा रहे थे। कार्यक्रम के समापन पर संघ के पदाधिकारियों ने देश, समाज और संस्कृति के प्रति समर्पण का संदेश दिया। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी और समाज सेवा में योगदान देने की अपील की। सोजत से ललित तिवारी की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सैन समाज के लोगों के साथ बैठक कर उनकी बारीकियों से बातें सुनी। इस दौरान सैन समाज ने केश कला बोर्ड के अध्यक्ष पद के लिए विधानसभा पोखरण से हरीश कुमार सेन को नियुक्त करने की मांग केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखी। शेखावत ने इसे पूरा आश्वासन दिया। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने सैन धर्मशाला में भवन का लोकार्पण किया। मौके पर विधायक महेंद्र प्रताप पुरी भी उपस्थित रहे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री शेखावत स्वागत समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं स्नेह भोज में शामिल होने के लिए अपने विधायक जनसंपर्क कार्यालय रवाना हुए। कार्यक्रम में सामाजिक और सांस्कृतिक समर्पण का संदेश दिया गया। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस और DST टीम ने 3 अक्टूबर की देर रात हुई घटना में 2 बदमाशों को धर दबोचा। आरोपी राहुल मीणा और संजय मीणा ने नेशनल हाईवे खेड़ा पहाड़पुर के पास पुलिस गाड़ी को टक्कर मारी थी। घटना के बाद पुलिस ने तकनीकी संसाधनों का उपयोग कर जल्द ही आरोपियों को जयपुर के बीलवा से पकड़ा। गिरफ्तार बदमाशों ने छिपने के लिए महिलाओं की वेशभूषा पहनी थी। बालाजी पुलिस ने उन्हें मेहंदीपुर बालाजी में कस्बे की सड़कों पर मौका परेड कराई, जिससे स्थानीय लोग हैरान रह गए। पुलिस मामले में अन्य आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। मेहंदीपुर बालाजी से भरत सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।